सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सो बेटा इस क्लास में हम अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का मतलब कि बेटा हम जो हमारे चार इसमें लेजर अकाउंट बनने हैं वो लेजर अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो बेटा ये चार हमारे लेजर अकाउंट कौन कौन से बनने हैं मैंने पहले की क्लासेस में बताया था, आज की क्लासेस में फिर से दोबारा बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बेटा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट जो कि एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। नॉमिनल का आपको रूल पता है बेटा। उसके बाद हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनेगा जो कि बेटा पर्सनल नेचर का होता है क्योंकि किसी का पर्सनल अकाउंट होता है। थर्ड बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा जो कि भी पर्सनल नेचर का होता है क्योंकि बेटा किसी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट होता है। फोर्थ हमारा कैश और बैंक अकाउंट बनेगा जो कि बेटा रियल नेचर का अकाउंट होता है और आपको बेटा इन सब के रूल्स के बारे में ज़रूर पता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि बेटा सेम ऑर्डर शुड बी फॉलो टू प्रिपेयर अबव अकाउंट्स। मतलब कि इन सब के अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें सेम ऑर्डर को फॉलो करना है। मींस पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। अगर किसी क्वेश्चन में सारे लेजर्स गिवन है तो किसी में क्वेश्चन में गिवन सबसे पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर लोन अकाउंट बनाना है, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है और फिर पार्टनर कैश और बैंक अकाउंट बनाना है। ऑर्डर को चेंज नहीं करना है। सबसे पहले रियलाइजेशन बनाइए, पार्टनर लोन बनाइए, फिर कैपिटल बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए और उसके बाद कैश और बैंक अकाउंट बनाइए। ठीक है, तो बेटा आज वाली हम क्लास में सिर्फ बात करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट पे क्योंकि कल की बेटा क्लास में मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स की दोबारा वीडियो भेजी थी तो वो सेम ही है जो हम लास्ट क्लासेस में करते आ रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम है, लोन अकाउंट सेम है, कैश और बैंक भी सेम ही है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक नया अकाउंट है जिसके बारे में हम सीखेंगे। हाँ, तो सीखते हैं बेटा इसके बारे में, देखते हैं कैसे कैसे बनता है ये। तो रियलाइजेशन अकाउंट्स बना लीजिए बेटा। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट। तो एक एक मतलब इस अकाउंट में हमें क्या करना है बेटा, जो बैलेंस शीट की एसेट साइड्स है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है उसके सारे आइटम्स को इसमें ट्रांसफ़र कर लेना है। ठीक है, वो कैसे कैसे ट्रांसफ़र करना है वो देखिए। सबसे पहले बेटा बाई ऑल लायबिलिटी, जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं आपके बैलेंस शीट में सबको इसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए। लेकिन इसमें क्या नहीं आएगा, एक्सक्लूडिंग, ये ध्यान रखना, इसमें ये चीज़ें नहीं आएंगी, ये कुछ आइटम्स नहीं आएंगी, बाकी सब कुछ आएगा। जैसे क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इस अकाउंट में नहीं आएगा, डायरेक्टली किस में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व्स हैं ये भी इसमें नहीं आएगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और बेटा पार्टनर्स कैपिटल तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा, करंट भी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। लोन फ्रॉम पार्टनर ये भी पार्टनर्स के लोन अकाउंट में जाएगा, ये पार्टनर्स के लोन अकाउंट में जाएगा। तो इन आइटम्स को छोड़ दीजिए बेटा। और दूसरे बेटा एक मैं इसमें शायद लिखना भूल गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वगैरह हैं उन सब को बेटा हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, नहीं बेटा मैं इधर की बात, सॉरी वो उधर की बात कर रहा था मैं। तो डेफर्ड रेवेन्यू बेटा वो एसेट्स होती है, तो इसमें इतना आइटम्स है। अगला देखिए बेटा, जो बैलेंस शीट के जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की जो एसेट साइड है बेटा, उसमें से जितनी भी एसेट्स गिवन है सभी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दीजिए। लेकिन उस एसेट्स में क्या क्या नहीं आएगा बेटा, उस एसेट्स में कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं आएगा, इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो क्योंकि इसके लिए अलग से अकाउंट बनेगा। फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएंगी, जैसे मैं बता रहा था बेटा इसमें डेफर्ड रेवेन्यू, वो एग्जाम्पल के लिए बेटा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट्स, इस तरह के जो अकाउंट्स है बेटा इसमें नहीं आएंगे। डेबिट बैलेंस है आपका गिवन है, तो डेबिट बैलेंस गिवन है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का, तो नहीं आएगा। किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का, डायरेक्टली पार्टनर कैपिटल में जाएगा। उसके बाद बेटा डेबिट बैलेंस है पार्टनर्स कैपिटल, जो बेटा देखो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो उसका डेबिट बैलेंस भी तो हो सकता है, तो डेबिट बैलेंस है या करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो ये भी कहाँ पे नहीं आएगा बेटा, हमारा इस अकाउंट में नहीं आएगा। ये डायरेक्टली हमारा सब कुछ किस में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर लोन भी दे रखा है तो बेटा इसको हम अलग से क्या करेंगे, रिसीव करेंगे पार्टनर से, इस अकाउंट में हम इसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। यहाँ पे जो कुछ भी आएगा बेटा वो थर्ड पार्टीज का आएगा,
सारी लाइबिलिटीज किसकी आएंगी, थर्ड पार्टीज की आएंगी। ठीक है, मान लीजिए किसी से लोन ले रखा है आपने, पार्टनर्स की वाइफ ने लोन ले रखा है, तो बेटा वो आएगा इसमें, क्योंकि वो थर्ड पार्टी होगी। ठीक है, अगला देखिए, प्रोविजन ऑन एनी एसेट्स, किसी भी एसेट्स पे आपने प्रोविजन बना रखा है। ठीक है, तो वो इसमें आएगा। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाते हैं हम, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो इस तरह से जितने भी प्रोविजन हम बनाते हैं, प्रोविजन और उसके बाद बेटा रिप्लेसमेंट, प्रोविजन फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीनरी, इस तरह के जितने भी प्रोविजन हम बनाते हैं वो सारे के सारे पोजीशन रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आएंगे। ठीक है, अगला इधर देख लीजिए बेटा, अब यहाँ पे हमारा कैश और बैंक, अमाउंट पेड फॉर डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटीज, तो जो यहाँ पे बेटा हमारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैं उनको हम क्या करते हैं बेटा, पेड करते हैं। ठीक है, उनको हम पेड करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे बेटा बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, जो अमाउंट हमें रिसीव होता है हमारी एसेट्स को बेचने के बाद, जो हमने एसेट्स यहाँ पे जो एसेट्स ट्रांसफ़र करी थी उनको बेचने के बाद जो हमें पैसे मिले उसको बेटा इस साइड लिखते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे, टू बैंक और कैश अकाउंट अमाउंट पेड टू द अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जो कोई अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रह गई थी तो उसको पेड करते हैं, तो बेटा उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे, टू बैंक कैश अकाउंट एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन, बेटा इस पे मैंने ब्रॉड टॉपिक करवाया था पीछे ही। तो रियलाइजेशन अकाउंट का अगर हम कोई भी एक्सपेंस पेड करते हैं तो वो बेटा इसके डेबिट साइड में। इधर क्रेडिट साइड में देखिए अमाउंट, देखिए बैंक बाय बैंक अकाउंट कैश अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बेटा अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी होती है हमारी कई सारी, अगर उनको बेच के भी हमें पैसा मिलता है तो वो भी इधर आएगा। उसके बाद देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये किस केस में बेटा, जब किसी पार्टनर्स ने बेटा कोई एसेट्स ले ली हो, मतलब बिजनेस बंद हो रहा है, कोई पार्टनर सोचता है कि चलो मेरे काम की चीज़ें मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो वो उसके बाद यहाँ पे देखिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक ये वाला किस केस में आएगा बेटा, लाइबिलिटी अगर उसने ले ली है कि भाई मैं ना क्रेडिटर का पेमेंट कर दूंगा, मैं बिल्स पेबल की पेमेंट कर दूंगा, तो इस तरह से। उसके बाद अगर उसने कोई एक्सपेंसेस पेड किए हैं, मतलब कि जैसे रियलाइजेशन अकाउंट को पेड किया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पेड किया है, तो भी इधर आ जाएगा। उसके बाद बेटा पेड बाय हिम और रिमनरेशन कमीशन, कुछ भी उसको अगर मिल रहा है तो बेटा यहाँ पे डाल देंगे। ये मैंने जनरल एंट्रीज में बताया था, क्वेश्चंस में करोगे तो और बेटा आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, अपने आप आपको ध्यान आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, if there is loss against the realization account, then it will be in the credit side of the realization account. So transferring loss on realization to the partner capital accounts in their profit sharing ratio. Next इधर देखिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट ऑन अ रियलाइजेशन, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब अगर हमारी क्रेडिट साइड बिगर है बेटा, क्रेडिट साइड बिगर है डेबिट साइड से, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर डेबिट साइड बिगर है क्रेडिट साइड से तो हमें लॉस होगा। ठीक है, ये वाली साइड से अगर हमारी बिगर है तो हमें प्रॉफिट होगा, ये वाली साइड बिगर है तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो ये बातें थी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड। लेकिन इससे रिलेटेड बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें जान लेनी चाहिए। सो सबसे पहला पॉइंट, ओनली दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इन अ कैश आर ट्रांसफर टू द दिस अकाउंट। इसका मतलब ये है बेटा कि ऐसी एसेट्स को ही हम ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में जिसको बेचने से हमें कुछ पैसे मिल जाए, इसको बेचने से हमें पैसे मिले। आप जैसे बेटा आप एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को अगर आप इसमें ट्रांसफ़र करोगे बेचोगे तो बेटा को खरीदेगा थोड़ी उसको, क्योंकि तो एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने खर्चा किया था, तो वो किसी की किस काम की। तो ऐसी ही एसेट्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं जो बेटा बेचने पे हमें कुछ पैसे मिल जाएं। ठीक है, तो सभी एसेट्स में ट्रांसफ़र नहीं होती, वही एसेट्स ट्रांसफ़र करते हैं जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाए। अगला पॉइंट देखिए बेटा, थोड़ा बहुत ध्यान से देखना, पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ प्रोविजन, अगर कोई प्रोविजन गिवन है अगेंस्ट एनी एसेट्स, किसी एसेट्स के
अगेंस्ट कोई प्रोविजन गिवन है, जैसे बेटा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स हम बनाते हैं, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सेट्राज इस तरह से कुछ बनाते हैं। तो इस सब को हम ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट पे एट देयर ग्रॉस फिगर, किसमें बेटा ग्रॉस फिगर में, एंड द सच प्रोविजन एंड सच प्रोविजन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब ये है, देखो बेटा आपको समझ आएगा सिंपल सा। मान लीजिए हमारे पास डेटर्स हैं कितने के 30,000 के, और उसमें हमने बना रखा है प्रोविजन बना रखा है 5,000 रुपीज़ का। तो ऐसे लिखते हो ना कि आप बैलेंस शीट में, तो हमें ये 25,000 ट्रांसफ़र नहीं करना है, ये बेटा हमें रियलाइजेशन के डेबिट साइड में 30,000 ट्रांसफ़र कर देना है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बेटा 5,000 ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये इस लाइन का मतलब है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगला देखिए, ओनली दोज लाइबिलिटीज विच रिलेटेड टू द थर्ड पार्टीज, अभी बताया था बेटा जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हैं सिर्फ उन्हीं को हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। पार्टनर्स लोन है तो बेटा वो पार्टनर्स के लोन अकाउंट में चला जाएगा। अगला पॉइंट देखिए बेटा, इफ़ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट, अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है बेटा किसके बारे में, रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स, एसेट्स के रियलाइजेशन का मतलब कि उसको बेचने पे पैसे मिले या नहीं मिले, अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम क्या मान लेंगे कि उससे हमें कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। इट शुड बी कंसीडर्ड दैट देयर इज नथिंग रियलाइज फ्रॉम दैट एसेट्स, हम मान लेंगे कि उस एसेट से बेचने पे हमें कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं मिली। अगर क्वेश्चन में नहीं बता रखा है कि वो कितने की बिकी है तो बेटा उसको हम मान लेंगे कि हमें कुछ भी नहीं मिला। अगला पॉइंट देखिए, फिर देखिए, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट पेमेंट या कुछ भी, हाँ पेमेंट of any liabilities, if there is no information given about the payment of the any liabilities, it should be paid at full amount। तो बेटा अगर हमें इंफॉर्मेशन में किसी भी लाइबिलिटीज को बेटा पे करने के लिए नहीं बता रखा है कि उसको पे करना है नहीं करना है, तो भी हम क्या करेंगे, उसको पेड करेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं बता रखी है तो उसको भी हम क्या करेंगे, पेड करेंगे, और उसके फुल अमाउंट पे पेड करेंगे। जैसे क्रेडिटर्स है आपके 10,000 रुपीज़ के, और इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा है कि हमने इसको पेड किया या नहीं किया, तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको पेड करेंगे, चाहे बताए या ना बताए क्वेश्चंस में, तो ये पेड जरूर करना है। तो आई थिंक बेटा इस वीडियो क्लास में आपको रियलाइजेशन अकाउंट क्लियर हो जाएगा, और क्लियर जब ही होगा बेटा जब आप प्रैक्टिस होगी आपकी क्वेश्चंस की। तो अब कल की क्लासेस में, क्योंकि बेटा जो कंसेप्चुअल क्लासेस थी वो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने ऑल ओवर आपको करवा दिए, चाहे वो जर्नल एंट्री हो चाहे लेजर हो। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। तो बेटा कल से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो ये जितने भी मैंने आपको कंसेप्ट कराए हैं बेटा, ये सब कुछ आपके रिवाइज होते चलेंगे। सो अभी के लिए बेटा इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।